गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। बिट्टू सर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ वास्तविक संख्या का दूसरा क्लास। आज मैं बात करूँगा कुछ संख्या के बारे में। कल हम बात किए थे वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो जो हमने कल पढ़ाया था, चलो थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो वास्तविक संख्या हम लोग बात किए थे कि ये वास्तविक संख्या होती है क्या। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। चलिए, ये संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और परमेय को मिलाने से जो संख्या बनते हैं उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। चलिए, परिमेय अपरमेय को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और बात करेंगे ये परिमेय और अपरमेय में कौन कौन से सदस्य आएंगे, ये सारा कुछ हम लोग बात करेंगे आज। और काल्पनिक संख्या के भी बारे में बात किए थे कि जो परिमेय अपरमेय वैसी संख्या जो ना तो परिमेय है ना तो अपरमेय है। जैसे तो बात किए थे हम माइनस में √1, √(-4), √(-5), ये सब जितना संख्या थी सब थी काल्पनिक संख्या। तो चलिए आज हम बात करते हैं आपका क्लास 10 में ऑब्जेक्टिव में जो आता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय है और कौन अपरमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम कैसे पहचानेंगे कि कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। तो सबसे पहले आपको परिमेय संख्या के बारे में जानना होगा कि परिमेय संख्या होती है क्या। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये परिमेय संख्या के बारे में। आज जो बच्चे लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप फर्स्ट क्लास का वीडियो देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या अंग्रेजी में इसे रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर कहते हैं। चलिए संख्या के बारे में हम आज कुछ जानते हैं कि संख्या होती है क्या। तो परिमेय संख्या सबसे पहले ये बहुत ही क्लास आप 8 से पढ़ते आ रहे होंगे, 8 में, 9 में, आज 10 में भी जानेंगे। लेकिन बच्चे लोग तभी भी जब संख्या देते हैं कि कौन संख्या परिमेय है कौन संख्या अपरिमेय है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनको सही कंसेप्ट मालूम नहीं है। चलिए, सबसे पहले परिमेय संख्या कहते हैं किसको? वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो। p/q क्या है? माना गया है। क्या माना गया है? जैसे जो भिन्न वाला संख्या होती है जिसमें होती है अंश और हर, यानी वह अंश और हर के रूप में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? यानी ये जो p और जो q है, यानी जो अंश और हर है, ये होना चाहिए पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं इसे। पूर्णांक संख्या का मतलब या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, या तो वो नेगेटिव हो सकता है, या तो वो जीरो भी हो सकता है। कैसा? पूर्णांक संख्या की बात कर रहे हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, (-1, -2, -3, इस तरह से। और दूसरा ध्यान दीजिएगा, ये जो p और q है ये कह सकते हैं सह अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, जिसे कहते हैं हम लोग को प्राइम नंबर होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। असहभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं, वैसी दो प्राकृतिक संख्या जिसका HCF क्या हो? 1 हो। जिसका HCF अर्थात उसका मासा क्या हो? 1 हो। तो ये होती है को प्राइम नंबर। वैसी दो प्राकृत संख्या जिसका HCF क्या हो? 1 हो, उसे कहते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। जैसे ले लेते हैं 1, 3 को प्राइम नंबर है, 3, 5 को प्राइम नंबर है। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। यानी सीधा कहने का मतलब है कि जो परिमेय संख्या होगा यानी ये कटेबल नहीं होना चाहिए, यानी कि ये इसका मासा 1 होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है ये q जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप लोग को लगता है ये q डज नॉट इक्वल टू ये क्या देता है? आप लोग को बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है। चलिए इसको हम लेकर के चलते हैं, ये क्या है।
जैसे q डज नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब इसका ये हो रहा है कि जो हर है, q कहाँ है, हर में, जो हर है वो हर शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला है, शून्य के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, अंश क्यों शून्य, ये बोलना, अगर हो सकता है कि इसको बोलना चाहिए अंश भी शून्य के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये हर ही शून्य के बराबर क्यों बोला है इस कंडीशन में, कब, जब वो परमेय संख्या होना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में हम चलते हैं, ऐसा ये क्यों बोला है। जैसे हम लेते हैं, अगर मान लिया जाए कि 2/1 0 लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, और 0/2 लेते हैं, और एक और ले लेते हैं हम संख्या 4/2 ले लेते हैं। देखिए ये सभी डिवाइड है, यानी 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 कितना बार में आएगा, 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 कितना बार में आएगा, तो कितना बार में आएगा 2, तो इसका कितना हो गया भागफल 2। अब 0 का टेबल पढ़ेंगे 2 कितना बार में आएगा, तो चलिए 0 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करिए। 0 गुण 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, 0 छक्के 0, यानी 0 को आप जितना बार भी टेबल पढ़ जाइए कभी भी ये 2 आएगा, या कोई भी संख्या यहाँ पर जो है हमेशा क्या आएगा, तो 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, यानी 2 में 0 से भागा देंगे तो 0 का टेबल हम जितना बार भी पढ़ जाएं, 0 का इन्फिनिटी बार भी पढ़ जाएं, तब भी ये 0 आएगा, लेकिन कभी 2 आएगा नहीं। तो ये संख्या क्या हो गया हमारा, जब 2 में कोई संख्या में या कोई चर में जब हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मान हो जाता है अपरिभाषित, यानी कांट बी डिवाइड बाय 0, 0 से डिवाइड नहीं होगा। अभी आप जाके कैलकुलेटर में लिखिएगा 2/0, तो वहां लिखाएगा एरर, क्या लिखाएगा, एरर, मतलब इसे वो कैलकुलेटर भाग नहीं दे रहा, भाग नहीं दे भाई, या तो कहीं कहीं लिखा है कैलकुलेटर में कांट डिवाइड बाय 0, जो अच्छे मोबाइल होंगे उसमें। चलिए अब इसको देखते हैं, 0/2, 2 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार में 0 आएगा, तो 2 का टेबल अगर एक बार पढ़ते हैं तो 2, 2 का टेबल 2 बार पढ़ते हैं तो 4, 2 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं तो 6, लेकिन 0 नहीं आ रहा, लेकिन 2 का टेबल जब 0 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, 0, यानी 0 आ गया, कितना बार में आ गया, तो 0 बार में, तो इसका आंसर कितना हो गया, 0। तो समझ में आया, यहाँ इसलिए ये दिया है क्योंकि जब हर में 0 हो जाएगा तो ये संख्या का मान जो है अपरिभाषित हो जाएगा, तो वो संख्या ना तो परमेय होगा ना तो अपरमेय होगा, इसलिए परमेय में भी ये कंडीशन लागू होता है और अपरमेय में भी ये कंडीशन लागू होता है, यानी हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर हर 0 के बराबर हो गया तो वो संख्या क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो आई होप आप लोग को समझ में ये आ गया होगा, तो चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए तो आप लोग परमेय को पहचान लिए कि ये परमेय संख्या कब होगी, सबसे पहला नंबर p/q होना चाहिए, यानी अंश हर के रूप में, pq पूर्णांक होना चाहिए, या तो पॉजिटिव में हो सकता है या तो वो निगेटिव में, और इसके साथ साथ पूर्णांक तो होना चाहिए लेकिन सहभाग, यानी सीधा, अगर सीधा भाषा में कहें तो वो कटेबल नहीं होना चाहिए, वह लघु रूप में होना चाहिए, और यानी कहने का मतलब उसका मात्रा कितना होना चाहिए, 1, और तीसरा में कहा जाए कि वो q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए हमने अभी बात कर चुका। तो चलिए अब चलते हैं कुछ संख्या के बारे में, जैसे सबसे पहले चलते हैं 0 के बारे में परमेय है कि नहीं, -1 के बारे में, 2 के बारे में, 1/2 के बारे में, -1/2 के बारे में, √4 के बारे में, √0.9 के बारे में, √4 के बारे में, √9 के बारे में, बहुत सारी संख्या ले लेते हैं, 0.3333 ... के बारे में। तो ये सब हमारी संख्या पहचानेंगे कि संख्या परमेय है कि नहीं है,
और हम बात करेंगे संख्या के बारे में। सबसे पहले चलते हैं जीरो। जीरो को लोगों को लगता है कि जीरो पर में संख्या नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि अच्छा ये क्यों बराबर जीरो, यहाँ जीरो है। बच्चा लोग को ये नहीं मालूम रहता है कि ये लिखा है पी, ये अंश में लिखा है कि हर में लिखा है। देखिए बच्चा लोग, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जीरो जो है, जीरो को 0/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम बताए हैं 1 के 0 में पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या या किसी भी अंक के हर में कुछ भी नहीं है तो 1 वह छुपा हुआ है। बहुत चीज कुछ ऐसे होते हैं तो आप उसको फीलिंग को समझ सकते हैं, उसको बताने का जरूरत नहीं है। उसी जैसे प्लस, मैथ में प्लस छुपा हुआ रहता है, आप वहां नहीं भी दीजिएगा तो आपको फीलिंग आएगा कि अच्छा 2 लिखा हुआ है तो ये प्लस में ही 2 होगा। अच्छा 2 लिखा हुआ है तो इसके हर में 1 छुपा हुआ होगा। तो ये फीलिंग आपको समझना है। जैसे 2x लिखा हुआ तो आपको समझना, अच्छा 2x एक पद है और ये 2 जो है ये क्या है, अचर है, और x जो है चर है। तो पद का निर्माण तभी होता है जब अचर और चर गुणाम होता है, यानी यहाँ छुपा हुआ है गुना का चीज। तो बहुत चीज आप लोग को जो छुपा हुआ रहता है, फीलिंग को आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा इसमें क्या छुपा हुआ है, इसने क्या छुपाया हुआ है। बोल नहीं रहा लेकिन एक तरह से फीलिंग उसका बता रहा है। तो 0 को 0/1 हम बोल सकते हैं। तो देखते हैं अब ये तीनों नियम फॉलो करता है कि नहीं। पहला p/q हो गया। p और q पूर्णांक, पूर्णांक आना चाहिए, पूर्णांक में 0 भी होता है और 1 भी आता है। देखिएगा आगे जब आएगा तो 0 भी आया 1 भी आया। और उसका HCF 1, तो देखिए आप लोग को लग रहा है 0 1 का HCF 1 कैसे होगा। तो चलिए देखिए, 0 को तोड़ेंगे तो 0 गुना 1 भी तोड़ सकते हैं, और 1 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 1। देखिए दोनों में कॉमन क्या होगा, 1। जो कॉमन होता है वही HCF होता है। तो HCF कितना हो गया इसमें, 1। तो चलिए तीनों रूल फॉलो कर दिया, यानी ये संख्या परिमेय है। ये संख्या क्या है, परिमेय है। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। आज आपको बहुत अच्छा बेसिक दिया जा रहा है। -1 के भी बारे में बात किया जाए तो -1 के हम बताए थे, किसी भी संख्या या अंक के नीचे क्या रहता है, 1 छुपा रहता है। p और q के रूप में है। p और q पूर्णांक, पूर्णांक में -1 भी आता है और 1 भी आता है, और हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है। बिल्कुल आप लोग समझ रहेंगे। 2 के बारे में बात किया जाए तो 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं। ये भी देखिए फॉलो कर रहा, 2 भी पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है, ये भी फॉलो कर रहा, मासा भी 1 है। 1/2 के बारे में बात किया जाए तो ये भी है, और -1/2 के बारे में बात किया जाए तो ये भी है। √4 के बारे में बात किया तो 4 के वर्गमूल 2। अब देखिए 2 को 2/1 लिख सकते हैं, ये भी है। लेकिन बच्चा लोग यहाँ कर देता है क्या, 0.9 का वर्गमूल कर देता है यहाँ 0.3, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल क्या है, गलत है। तो बच्चे लोग अधिकतर कहाँ गलत करते हैं ये हमें पहले से ही मालूम है, और बच्चे लोग को ये कंसेप्ट हमको क्लियर करना होता है। तो चलिए देखिए इसका क्या होगा, यानी कि इसको जब दशमलव तोड़ेंगे, दशमलव जब हटावेंगे, 0.9 का जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 10। आप लोग जानते होंगे कि दशमलव के बदले 1, और दशमलव के आगे जितने ये दशांश, आप लोग देखिए 6 क्लास में पढ़े होंगे, 0.9 को ये 9 दशांश है। तो 9 दशांश का मतलब क्या हुआ, 9/10, 9 दशांश हो गया। तो चलिए 9/10 हो गया। अब जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 9 √9/√10 लिख देते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। 9 का वर्गमूल 3 आ गया, लेकिन 10 का वर्गमूल निकला नहीं, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। अर्थात ये पर संख्या जो है परिमेय नहीं है। एक संख्या क्या है, क्योंकि p/q है, क्या √10 आता है कभी पूर्ण संख्या में, नहीं। तो यह संख्या क्या है, हमारा अपरिमेय है। तो यानी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पूर्णांक नहीं है। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। इसका बात किया जाए तो 4 का वर्गमूल 2, ये -2, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है, ये भी संख्या परिमेय है। इसका बात किया जाए तो ये तो हम पिछले ही क्लास में बात कर चुके हैं कि ये ना तो परिमेय है ना तो अपरिमेय है। ये कैसा है, काल्पनिक संख्या, क्योंकि रूट के अंदर 9 है। तो इसका -3 आप नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि -9 को -1 गुना 9 लिख सकते हैं, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, लेकिन रूट के अंदर -1 बच जाएंगे। यानी कि ये जो संख्या है हमारा काल्पनिक संख्या है। अब वो समझ गए होंगे।
क्लास 9 में पढ़े होंगे रेकरिंग वाले, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसको बोलते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बोलते हैं। दशमलव का ये जो प्रसार है अशांत है लेकिन आवर्ती है, रिपीटेड है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 पर रेकरिंग। इसको आप क्या लिख सकते हैं, दशमलव के बाद अगर कोई नंबर है, डिजिट है, उस पर रेकरिंग है तो उसको हम जितना डिजिट पर रेकरिंग रहता है उतना 9 लिख देंगे। 3 तिया 9, 1/3। देखिए ये हो गया, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे आपको संख्या अगर दे दिया जाए, मान लिया जाए, बात कर लेते हैं, आपको इधर मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। इधर आप लोग अगर उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं वीडियो रोक करके। जैसे अगर हम संख्या ले लेते हैं 0.23 पर रेकरिंग, दशमलव के बाद जस्ट अगर नंबर डिजिट है उस पर रेकरिंग है तब ये नियम फॉलो करेगा। इसे कहेगा पी वाई क्यू में बदलिए, पी और क्यू पूर्णांक जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। कुछ नहीं करेंगे, 23 लिखेंगे, दशमलव के बाद जितना डिजिट पर रेकरिंग है उतना 9 दे देंगे। अगर ये कटेबल है तो काटेंगे और नहीं कटेबल है तो छोड़ देंगे। तो यही हमारा हो गया पी वाई क्यू। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे इसको। चलिए, अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप इसे पी वाई क्यू में बदल सकते हैं। जैसे अगर आ गया 2, हाँ एक बात और समझिए, जैसे 0.3 तो उसको कर लिया, अगर मान लीजिए 2.3 पर रेकरिंग है, इसको कहेगा पी वाई क्यू में बदलिए, तो बिल्कुल बदल सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 + 0.3 पर रेकरिंग, और 2 प्लस अभी हम बताए हैं जिस डिजिट के बाद अगर अंक उस पर रेकरिंग है तो 3y, जितना डिजिट उतना रेकरिंग, उतना 9 देंगे। 3 3 जा 9, 2 + 1y 3 हो गया, और 3 दूनी 6 1 7, इनका जोड़ कर दीजिएगा 7/3। यही हमारा पी वाई क्यू रूप हो गया। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए हैं इसको। और थोड़ा सा चलते हैं हम अपरमेय संख्या में। अगर संख्या आती है अपरमेय, तो अपरमेय संख्या में क्या होता है, जस्ट यही है वह संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, बाकी कंडीशन बिल्कुल सेम है। तो अपरमेय संख्या वैसी संख्या जो होती है जैसे जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जैसे √3, इसका हम जब निकालेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, हमारा डेसिमल में आएगा। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो दशमलव जो प्रसार है, दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अशांत है लेकिन आवर्ती है, रिपीटेड है। जैसे 0.232323 रिपीट कर रहा, 0.2222 रिपीट कर रहा, 0 मान लिया इस तरह से भी रख सकता 2.32222। अगर दशमलव के बाद कोई भी संख्या अगर रिपीट कर रही है बार बार तो संख्या करते हैं अशांत आवर्ती, और इसे हम पी बाई क्यू में बदल सकते हैं, अर्थात ये संख्या हमारा परिमेय होता है। बात को ध्यान में समझिएगा। अब अशांत अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट नहीं करेगा। जैसे 0.23454536 अलग अलग संख्या आ रही है, तो ये संख्या पहला नंबर तो ये इसे पी वाई क्यू में नहीं बदल सकते हैं, अर्थात नहीं बदलेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय। जैसे 0.1011011110 इस तरह से देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो देखिए रिपीट कर रहा 1010 अगर रिपीट करता तो होता तो 10, फिर 001, फिर 0001 रिपीट कर रहा, लेकिन अलग अलग रिपीट कर रहा, अलग अलग संख्या। अगर 101010 रिपीट करता या 001 तो ये परिमेय होता था, अर्थात ये क्या है, अपरिमेय। तो जब भी परिमेय पूछेगा सबसे पहले उसको आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, और सॉल्यूशन करने के बाद आप देखिएगा कि नियम को फॉलो ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ रूट में जैसे रहते हैं √3 + 2 और रह जाएगा √3 - 2। तो बात पूछेंगे कि ये संख्या परिमेय है कि अपरिमेय। तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे a + b और a - b। देखिए फार्मूला बैठ गया, a + b और a - b। तो a² - b², a² - b², b कितना है 2 का स्क्वायर।
तो √3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, √3 गुना √3। बिल्कुल सही भाषा में बता रहे हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं शॉर्ट में तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, 3 बच जाएगा। यानी √3 को कितना बार बोल रहा है लिखने के लिए, 2 बार गुना करने के लिए। और 2 को कितना बार, 2 बार, तो 2 गुना 2। √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 -4, और 9 का वर्गमूल हो गया 3 -4, ये हो गया -1, और -1 को -1/1 लिख सकते हैं। अर्थात ये संख्या जो था हमारा क्या था, परिमेय था। तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कैलकुलेशन करने के बाद भी, जैसे √3 माइनस √3 प्लस √3। तो ये देखिए पूछेगा परिमेय है क्या परिमेय, तो बिल्कुल यहाँ देखिए -√3 प्लस √3 है, तो जब प्लस का चिन्ह है तो नो चेंज होगा। ये देखिए माइनस प्लस तो कट जाएगा, लेकिन एक √3 बच जाएगा। और ये 3 का पूर्णतः रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है, नहीं, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, अर्थात ये संख्या क्या है, अपरिमेय है। तो सिद्ध करने के लिए बोलता है कि √2 को सिद्ध करें अपरिमेय है, √3 को सिद्ध करें अपरिमेय है। तो वो सभी हम क्लास में बात करेंगे। आप प्रतिदिन क्लास को मेरा देखिए, प्रतिदिन आधे घंटा का क्लास आपको हम देंगे। तो जैसे अब देखते हैं, देखना चाहते हैं, जैसे आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन 2√2 बटा √8, पूछेगा कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। पूछ दिया, मान लीजिए कि √1 ये परिमेय है कि अपरिमेय है। देखिए इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ही देखेंगे 2√2 और √8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात 2√2, जिसका दोस्त मिल जाता है उसको APR भेज देते हैं। ये दोनों का दोस्त निकल जाएगा, बाहर निकल गया, इसका नहीं मिला, ये अंदर में रह गया, ये कट गया, आंसर आ गया 1। 1 को 1/1 लिख सकते हैं, अर्थात ये संख्या क्या है, परिमेय है। और देखिए 1 का वर्गमूल निकलता है कितना, 1। कैसे, 1 को हम 1 गुना 1 लिख सकते हैं, इसका भी दोस्त मिल गया, इसको APR भेज देंगे, इसका भी हो गया 1, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं। ये भी हमारा संख्या क्या है, परिमेय। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं, अब अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग डेली क्लास को करते रहिए, धन्यवाद।